बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय का त्रिपुरा नागौर से ई अधिगम प्लेटफार्म पर मैं दुकादास आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। विज्ञान क्लास 8 सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु। सूक्ष्म जीव के प्रकार पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें जीवाणु, वायरस के बारे में हमने पढ़ा। कौन से मित्र सूक्ष्म जीव थे और कौन से शत्रु सूक्ष्म जीव थे। आज हम पढ़ते हैं सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। वाणिज्यिक का मतलब व्यापारिक उपयोग, कॉमर्शियल। व्यापार संबंधी सूक्ष्म जीव का क्या उपयोग है तो पढ़ेंगे। वाणिज्यिक कॉमर्स से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। वैसे 8th क्लास में वाणिज्य शब्द थोड़ा कम काम आता है, तो मैं बता देता हूँ। वाणिज्य को कहते हैं कॉमर्स, और आम बोलचाल की भाषा में हम व्यापार कहते हैं, व्यापारिक उपयोग। तो सूक्ष्म जीव से किस तरह व्यापारिक उपयोग होता है। एल्कोहल है, शराब है, एसिटिक अम्ल के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। शराब बनाने में सूक्ष्म जीव काम आते हैं, एल्कोहल बनाने में भी सूक्ष्म जीव काम आते हैं। किस तरह शराब बनाई जाती है, एल्कोहल किस तरह बनाया जाता है, वो भी एक छोटा सा क्रियाकलाप यहाँ पर सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो एल्कोहल शराब और एसिटिक अम्ल बनाने में या उत्पादन करने में, अम्ल के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। हमने पढ़ा था कि कुछ सूक्ष्म जीव मित्र भी है, तो ये मित्र के रूप में सूक्ष्म जीव काम आता है। कुछ सूक्ष्म जीव शत्रु है, दुश्मन भी है, जो स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो मित्र के रूप में हमने पहले भी पढ़ा था कि मित्र के रूप में सूक्ष्म जीव कैसे काम आते हैं। इसमें भी हम पढ़ते हैं एल्कोहल, शराब, एसिटिक अम्ल के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। गेहूँ, चावल, जौ और फलों के जो रस होते हैं, फ्रूट्स, जूस, उनके द्वारा ईस्ट जो सूक्ष्म जीव है उनको डालकर एल्कोहल और शराब का उत्पादन किया जाता है। जो गेहूँ, चावल और फलों का रस में ईस्ट पाउडर डालकर इसके अंदर गेहूँ, जो चावल और फलों के रस में शर्करा पाई जाती है। शर्करा इनमें प्राकृतिक रूप से पहले से ही मौजूद है। शर्करा को हम शुगर भी कह सकते हैं। गेहूँ, जो चावल और फलों का रस में शर्करा पहले से ही है, प्राकृतिक शर्करा है। फलों का रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा
प्राकृतिक शर्करा के साथ यीस्ट पाउडर मिलाकर यीस्ट पाउडर मिलाकर अल्कोहल का और शराब का उत्पादन किया जाता है। अल्कोहल और शराब का उत्पादन किया जाता है। इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है उसको किण्वन कहते हैं। इस प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहा जाता है। फर्मेंटेशन कहा जाता है। किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा शराब बनाई जाती है। अब एक यहाँ पर किण्वन के बारे में किण्वन की जो खोज है लुई पास्चर ने की थी। किण्वन की जो खोज है लुई पास्चर ने की थी। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की। 1857 में की थी। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि भाई किण्वन क्या होता है। किण्वन एक तरह से जो पदार्थ गेहूँ, जो चावल है, फल का रस है, उसके साथ यीस्ट पाउडर डालकर सड़ाया जाता है। जो सड़ाने की जो क्रिया है उसको किण्वन कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि भाई पदार्थों को सड़ा गलाकर ये किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है? किण्वन। तो लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। एक हम एक्टिविटी पढ़ते हैं, क्रियाकलाप। 500 ml पानी को एक बीकर में डालिए, या 500 ml पानी को एक बीकर में डाला और उस बीकर को 3/4 भाग तक पानी डालना है। बीकर में 500 ml का जो बीकर है उसमें 3/4 भाग पानी डालिए। 75% बीकर को भरिए पानी से। उसमें 5 या 6 चम्मच चीनी घोलिए। चीनी को हम शर्करा कहते हैं। चीनी को हम शर्करा कहते हैं। वो एक विलयन बन जाएगा, पानी और चीनी का विलयन बन जाएगा। उस विलयन में आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डालिए। आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डालिए और 5 या 6 घंटे तक उसको गर्म स्थान या उष्ण जगह पर ढककर रख दीजिए। विलयन को 5 से 7 घंटे के बाद में विलयन को जब हम सूंघते हैं तो उसमें एल्कोहल की गंध आती है। तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप लिखता हूँ, आपको ये पूरी जानकारी अपनी नोटबुक में लिखना है। 500 ml के बीकर को 3/4 भाग तक जल से भरें। जल से भरा
500 ml यानी आधा लीटर, और आधा लीटर उस जो बीकर है या बर्तन है उसको 75% भाग तक भरना है, पूरा नहीं, पूरे से थोड़ा सा कम, 25% कम भाग तक जल से भरा। इसमें 5 चम्मच चीनी को घोला। इसके अंदर 5 चम्मच चीनी डालकर हमने उसको मिला दिया, घोल दिया, चीनी को इसके अंदर घोल दिए। आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डाला, आधा चम्मच ईस्ट पाउडर को डाला। ईस्ट पाउडर जो है वो किण्वन की प्रक्रिया में काम आता है। ईस्ट पाउडर को डाला और 5 घंटे के लिए 5 घंटे के लिए उष्ण, उष्ण का मतलब होता है गर्म, उष्ण स्थान पर ढककर रख दिया। उष्ण स्थान पर उसको ढककर रख दिया। एक विलयन बन गया। क्या बन गया? विलयन, घोल। इस विलयन को सूंघने पर, इस विलयन को सूंघने पर अल्कोहल या शराब की गंध आती है। अल्कोहल या शराब की गंध आती है। इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। ये किण्वन क्या क्रियाकलाप है? इस तरह बड़ी मात्रा में बड़े उत्पादन शराब और अल्कोहल का किया जाता है। तो बच्चों आपको ये जानकारी अपनी नोटबुक में लिखना। तो हमने पढ़ा सूक्ष्म जीवों का व्यापारिक उपयोग। अब हम पढ़ते हैं सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग। औषधीय उपयोग। औषधीय उपयोग यानी दवाइयों में काम आने वाला उपयोग। औषधीय उपयोग, दवाइयों में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किस तरह किया जाता है वो जानकारी अभी आप पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीवों से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाई जाती है। प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक दवाइयों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ बनती है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनती है। वैज्ञानिक सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाते हैं। ये दवाइयाँ क्या करती है? बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। ये दवाइयाँ
बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है। जीवाणु और कवक से प्रतिजैविक कोशिकाओं का निर्माण होता है। जीवाणु और कवक से प्रतिजैविक कोशिकाएं बनती है। जीवाणु और कवक जो हमारे मित्र के रूप में है, उनके द्वारा प्रतिजैविक कोशिकाएं एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोथ्राइमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये प्रतिजैविक दवाइयों के नाम है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, प्रतिजैविक दवाइयाँ हैं या औषधियाँ हैं। प्रतिजैविक औषधियाँ है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है। पेनिसिलिन की जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन प्रतिजैविक औषधि की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में की थी। पेनिसिलिन प्रतिजैविक औषधि की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में की थी और इन्होंने फफूंद के द्वारा पेनिसिलिन दवाई बनाई। फफूंद के द्वारा उन्होंने, फफूंद एक सूक्ष्म जीव है जो जीवाणु की श्रेणी में आता है, उसके द्वारा पेनिसिलिन नामक औषधि का निर्माण किया। अब पशु आहार, पशुओं के लिए जो आहार है या कुक्कुट आहार, मुर्गी पालन में जो आहार काम में आते हैं, उसमें भी प्रतिजैविक दवाइयाँ मिलाई जाती है, जिसके कारण पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संरक्षण रोकना है। पशु आहार और कुक्कुट आहार में प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। पशुओं का जो आहार है उसमें, और मुर्गी का जो आहार है, मुर्गी पालन में जो आहार, मुर्गियों को जो आहार दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, उसमें प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। इसके कारण
पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रुक जाता है। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती, सूक्ष्म जीव बढ़ते नहीं। जब पशु आहार में प्रतिजैविक मिलाए जाएंगे तो पशुओं के शरीर में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होगी। तो ये सब जानकारी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। आप सभी घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।